ओए ओए ओए, ये जी अगले दो टांगे खुली हुई हैं। लूज करो रस्सी वाली। तू हंसना बहु जितनी मेरी पई रहा यार करे एक मेरी छत पे पई है नबील दी पाई है बिल्ला खैर पैनी रख अभी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम नबील फ्रॉम अदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ईद का दिन है, आपका भाई कच्छा और शर्ट पहन के घूम रहा है क्योंकि गोश्त बांटने वाला सिलसिला जारी है। हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना दुम्बा कुर्बान कर लिया है। लाइव अपडेट ये है कि हमारे पड़ोसी जो हैं आसिफ भाई, उनका बैल खुल चुका है, टकरे भी मार रहा है, लोगों को जख्मी भी कर रहा है। अभी आपका भाई आपको लाइव अपडेट देगा क्योंकि बैल खुल चुका है प्लॉट में और हमने बाहर से कुंडी लगा दी है। कुछ ऐसे ईद का दिन है और जानवर जी खुल चुका है और फुल ज़ोरों में, और कसाई को टांगे शांग भी मारी हैं, 2-3 बंदों को उसने ज़ख्मी भी किया है। तो ये जानवर है तरपालों के नीचे, और ये अभी हमने बाहर से कुंडी लगा दी है ताकि बाहर ना आ जाए और किसी बच्चे शच्चे को ज़ख्मी ना कर दे। और अभी जो है हमने 2-3 बंदे बुलाए हैं पठान वगैरह कसाई, ताकि इसको आगे ना अंदर रस्सी भी पकड़ लें क्योंकि रस्सी खुल चुकी है। इसको बांधें फिर इंशाल्लाह ज़िबा करने वाला काम शुरू करते हैं इसका। अच्छा जी, बैल इस टाइम खुला हुआ है और इसने तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी थी। आगे पीछे घूम रहा है और बेचारा डरा हुआ है क्योंकि ऐसा जानवर जो होता है डर जाता है और वो फिर किसी के कंट्रोल में या पकड़ाई में नहीं आता। अब मसला ये है कि जो भी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो फिर ये मारने के लिए आ जाता है और टांगे ऊपर उठा लेता है उसकी तरफ। तो अंदर इसने जितने तंबू शंबू थे उसके तोड़ फोड़ सारी शुरू कर दी, किले वगैरह थे उखाड़ दिए, इतना ज़ोर मारा इस बैल ने और रस्सी भी तोड़ दी है। अभी सारे लोग बाहर हैं और पहले तो ये समझ नहीं आ रही कि अंदर किस तरह चाहें इसको रस्सी किस तरह बांधी जाए। दूसरा मसला ये कि रस्सी छोटी बहुत है। अभी कोशिश इसी तरह करेंगे कि कोई कसाई अगर बंदोबस्त हो जाए, क्योंकि पहले वाला जो कसाई था वो ज़ख्मी हो गया और 2-3 और कसाई हैं जिनको हमने कॉल की कि यार आएँ अपने बंदों के साथ रस्सी से फंदे बनाएं और दीवारों से डालें ताकि बैल किसी तरह काबू आ सके, वरना ये अपना भी नुकसान कर सकता है, ज़ख्मी हो सकता है। कुर्बानी का जानवर है, इसलिए कोशिश ये कि यार इसको नुकसान ना पहुंचा जाए। तो देखते हैं अभी कौन आता है कसाई। मोहल्ले का पूरे बच्चे जितने हैं सारे बाहर हैं गली में और सही रश चला हुआ है। कोशिश ये है कि बच्चों को भी साइड पे किया जाए क्योंकि उनके शोर शराबे की वजह से वैसी जानवर जिसे कहते हैं वो घबरा जाता है, डर जाता है। तो है भी बड़ा जानवर है और बैलों का कोई पता भी नहीं होता है, कोई सींग मार जाए, कोई टक्कर मार जाए, कोई सर लात मार जाए, बच्चों को तो ऐसे ही नुकसान हो सकता है। तो मैं भी दीवार पे चढ़ा हुआ था, बड़ी मुश्किल से एक सीढ़ी मिली है क्योंकि दीवार बहुत ऊंची है और एक साइड से इसके वो जंगला लगा हुआ है सारा कांटों वाला। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को एक लाइव अपडेट देते हैं क्योंकि हर ईद पे इस तरह कोई ना कोई वाक़या हो जाता है। और पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि पेट्रोल पंप पे जहाँ मेरी आउटलेट है वहाँ से बैल नीचे गिर गया था पुल से। तो वो तो खैर उठा ही नहीं था, लेकिन बाद में जब उसकी सांसें चल रही थी तो कसाई ने आके ना वहीं पे छुरी फेर के ज़िबा कर दिया था उसको। लेकिन ये कि ये बैल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चार दीवारी के अंदर है, बाहर खुला हुआ नहीं है, अदरवाइज़ इसने भाग जाना था या किसी को बाइक वाले को राह चलते मुसाफिर को नुकसान पहुँचाना था। तो ये अल्लाह का शुक्र है। ये जी रस्सा डालने लगे। कोई तो छोड़ने दे, तेरी वीडियो नहीं पई आया आया हां इन्हें पीछे हटने ही कदम तेरे बस ठीक है बाकी। शेरा कह रहा है मुझे एकदम हटना है अगर जानवर आया बाहर। इस तरह आइए। ये पकड़ रस्सी पकड़नी पैसे पीछे हो जाओ, पीछे दरवाजा लगेगा सर पे। अब बच्चों को साइड पे कह रहा हूँ साथ। वो गया हुआ है। आगेगा तो फिर मारेगा, सबको मारेगा। ये जी रस्सा डाल रहे हैं इस तरफ से। देखते हैं अब क्या होता है क्योंकि बैल अंदर किसी को घुसने नहीं दे रहा,
फ़ौरन आ जाता है टकरे मारने के लिए, और 3 बंदे तो ऑलरेडी ज़ख्मी कर चुका है यार। सीन ये है कि भाई अभी कसाईयों ने मना कर दिया है, गर्मी भी बहुत है इनके पास, और भी काफ़ी बैल हैं जो इंतज़ार में लगे हुए हैं, तो इसमें भी टाइम बहुत लग रहा था। अभी चलते हैं अपने बैल की तरफ जिसमें हमने माशाल्लाह कुछ हिस्से डाले हुए हैं, और वो बैल मरी से आया हुआ था, और यहाँ एक बैरियर 3 है उसके पास ही बंधा हुआ है दोस्त के घर ना, तो अभी इसकी कुर्बानी की तरफ चलते हैं। तो ये थी इस बैल की अपडेट्स, अभी तक किसी के काबू में नहीं आया। जी फ्रेंड्स, रात कोई 12-11 11:30 का टाइम है तकरीबन, और हम सारे दोस्त वगैरह बाहर ही थे। तो आप देख सकते हैं कि बैल कितना डरा हुआ है, बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोला। अब मेरे 2 बहुत ही पुराने दोस्त, कोई 8-10 साल पुराने, जो बस्ती में हाजी के जिम में आते थे, भाइयों ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी फिज़ीक बनाई हुई है। इन्होंने अपना फार्म बनाया और उसमें रखे हुए थे फतेह जंगी बैल। इन्होंने इस बैल को देखा तो इन्होंने कहा जी कि हम आपका मसला हल करते हैं, और माशाल्लाह भाई ने पहले बाहर से रस्से फेंके हैं, 3 से 4 रस्से इस बैल ने तोड़े हैं। मेरे ख्याल में 7 कभी मुझे पता चला, बच्चों ने बताया, लेकिन 3-4 तो मेरे सामने तोड़े हैं। तो एक ये भाई ब्लू शर्ट वाले हैं, एक इनके साथ ही आए हुए हैं, और एक रेड शर्ट वाले हैं। जो ब्लू और रेड शर्ट वाले हैं ये जिम लगाते रहे हैं सही प्रॉपर। रेड शर्ट वाले वो दीवार पे चढ़े हुए हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की, बाहर से फंदे बना बना के फेंके, इसकी नथ को फंसा लिया और इसके सर को भी, और बाहर से बांध दिया दरख्त के साथ। अब जो उनके साथ बाकी 2-3 दोस्त आए हुए थे, उनकी यही कोशिश है कि इसकी टांगें बांध दी जाएँ किसी तरीके से, ताकि बैल मज़ीद हिले ना, अपने आप को नुकसान ना पहुँचाए। तो अल्लाह अल्लाह करके जी इन्होंने माशाल्लाह रस्सी बांधी है और बैल को गिरा दिया, और जो नथ वाली रस्सी है उसको सही टाइट रखा ताकि बैल ज़्यादा हिले ना। अब जो रेड शर्ट वाले भाई हैं, ये इनका बड़ा एक्सपीरियंस है फतेह जंगी बैलों के साथ, और ये बंदा डरता भी नहीं है। मैं ख़ुद भाई की हिम्मत को दाद देता हूँ, क्योंकि बड़ा दिल गुर्दे वाला काम है। अदरवाइज़ इस बैल के आगे 3 कसाई और उसके बंदे शंदे सब आर बैठे थे। वो कहते थे कि भाई हम कल आएंगे, परसों आएंगे, या देखेंगे, ये लंबा काम है। तो ये लोग रात को स्पेशल आए, और आप देख सकते हैं कि इन्होंने रस्से से ना बैल को बांध दिया है। नथ इसकी बाहर से बांधी हुई है 2 रस्सियों से एक दरख्त के साथ, और इसको गिराया पहले इसकी टांगों पर रस्सी डाल के, अब इसकी चारों टांगों को बांध रहे हैं। फिर भी बैल अपना पूरा ज़ोर लगा रहा है किसी तरीके से कि रस्सी खुल जाए, ये खड़ा हो जाए, दोबारा टकरे मारे। जो ब्लू और रेड शर्ट वाले हैं ये मेरे दोस्त हैं, और इन्होंने यार बहुत मेहनत की है, और रस्सी जिसे कहते हैं, इतना ज़ोर है बैल में कि इनके हाथों से खींची भी है इसने 1-2 दफ़ा, लेकिन ये कि भाई इन्होंने हार नहीं मानी। तो अभी चारों जो इसकी टांगें हैं ना, मतलब इसको प्रॉपर बांधा जा रहा है ताकि बैल हिल भी ना सके बिल्कुल। अब आप देख सकते हैं यार माशाल्लाह भाई ने चारों इसकी टांगें बांध दी हैं। अब जब चारों टांगें प्रॉपर टाइट हो जाएंगी, फिर इसकी नथ को ना लूज़ कर देंगे बाहर से, और यहाँ एक किले और एक वो खंबे के साथ बांध देंगे ताकि बैल हिल ना सके या दोबारा खड़ा ना हो सके, क्योंकि आप देख सकते हैं इसने कितना नुकसान पहुँचाया है। तो ये भाई खड़े हुए थे स्पेशल, मुझे मिले हैं, मुझे ख़ुद बहुत खुशी हुई, उन्होंने पहचान लिया मुझे। तो अभी इसका नथ लूज़ कर दी है बाहर से। अब ये कि इन्होंने कहा जी कुर्बानी के जानवर को ज़्यादा देर या पूरी रात इस तरह रख नहीं सकते, जानवर के साथ जाती है, इसलिए फ़ौरन आसिफ भाई को बताया कि कॉल करें कसाई को, और कसाई को बुलवा लें। तो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में कसाई आएगा और बैल को ज़िबा करते हैं। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मज़ीद कोई नुकसान नहीं हुआ, अदरवाइज़ जानवर ख़ुद को भी ज़ख्मी कर सकता था, क्योंकि आज इसने कसाई को भी ज़ख्मी किया था, उस बेचारे को भी नाक की चोट लगी है और उसको इंजरी हुई है। बाद में अनफॉर्चुनेटली कसाई को अटैक हुआ है शाम को, और उसकी डेथ हो गई थी। तो खैर ये अभी मुन्ना और मेरे ख्याल में दूसरे कसाई आ गए थे रात के लिए, और इन्होंने आते साथ ही माशाल्लाह बैल को ज़िबा कर दिया, क्योंकि जो मेरे दोस्त गए हैं पहले, इन्होंने बैल को प्रॉपर बांध दिया था ताकि बैल अब कोई मज़ीद नुकसान ना करे। ये अल्लाह का शुक्र है बैल ने ख़ुद को ज़ख्मी नहीं किया, ना ये कर सका और ना ही बाहर भाग सका। तो अल्लाह का शुक्र है आखिरकार कुर्बानी होगी।